स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर कल मार्केट में तूफान आ सकता है। यहाँ पर भारी तेजी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन यहाँ पर कल का दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। ऐसा क्यों, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपके सामने है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। आप देख पाएंगे 2% के आसपास की भारी तेजी हमें देखने को मिल रही है। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और उसके बाद भी यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और अगर ये तेजी कंटिन्यू रहती है और यहाँ पर 2% की तेजी बरकरार रहती है और क्लोजिंग भी देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ पर हमारे बाजार में भी भारी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऐसा ही होता है, हमें यहाँ पर यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली, नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिली और उसी रीजन की वजह से हमें यहाँ पर निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर यूएस मार्केट्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स को यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करती है निफ्टी 50। और यहाँ पर अगर डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है तो पूरे चांसेस रहते हैं कि हमारी मार्केट में भी भारी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें नैस्डैक के बारे में तो 2.86% की तेजी हमें वहां पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात करें S&P 500 इंडेक्स के बारे में तो वहां पर भी 2% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी ट्रेडिंग सेशन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर क्लोजिंग अभी देखने को नहीं मिल रही है। अगर क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर हो जाती है तो हमें और भी तेजी हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमारा मार्केट भी में ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर तेजी के संकेत तो हमने देख लिया। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, यूएस के मार्केट्स में तेजी है, लेकिन यहाँ पर हमें मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में तूफान आता हुआ नजर आ सकता है। भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसका रीजन है यहाँ पर SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन लोन मॉनिटोरियम। अब देख पाएंगे ब्लड बाथ इन निफ्टी बैंक अहेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन लोन मॉनिटोरियम। SBI, फेडरल, IDFC फर्स्ट बैंक टॉप लूजर्स। तो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में आज खासी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है। यहाँ पर उसका रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट लाता है, क्या यहाँ पर इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया जाएगा, क्या होने वाला है ये तो कल ही पता चलेगा। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स की तरह से हमें यहाँ पर तेजी देखने की उम्मीद है। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट यहाँ पर बैंक्स के खिलाफ हो जाता है और यहाँ पर बोरोवर्स के लिए अच्छा हो जाता है तो हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं काफी समय से आपको बताता आ रहा हूँ। और यहाँ पर कल का दिन सुप्रीम कोर्ट क्या बताता है, यहाँ पर मॉनिटोरियम को लेकर क्या न्यूज आती है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर क्या इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाता है या नहीं किया जाता, ये जानने वाली खबर होगी। और यहाँ पर उसके हिसाब से हमें हमारा मार्केट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। हमें यहाँ पर तेजी के संकेत तो मिल रहे हैं डाउ जोन्स से, लेकिन जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसकी वजह से कल काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 का भी एनालिसिस यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है चार्ट्स पर कि यहाँ पर 20 डेज का मूविंग एवरेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें यहाँ पर नजर आया है। वही सपोर्ट हमें दिखाई देता है और तुरंत यहाँ पर निफ्टी 50 ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें निफ्टी 50 उस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 20 डेज का मूविंग एवरेज है 11,365 का लेवल और जो हमें यहाँ पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 11,285 के आसपास का लेवल। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात है, जो आज की कैंडल है वो ग्रीन बनती हुई नजर आ रही है। एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन वो गिरावट कवर हो गई थी और जो ओपनिंग हुई उसके काफी ज्यादा ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिले। तो ये एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पर रिवर्सल के संकेत हमें दिखाई दे सकते हैं और साथ ही साथ डाउ जोन्स भी 2% ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.53। अब देख पाएंगे RSI का नंबर अभी भी हमें कॉन्स्टेंटली वीक होता हुआ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव संकेत फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और MACD में भी ऑफकोर्स यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर ही हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। और आज का जो हिस्टोग्राम बना है वो भी यहाँ पर रेड हिस्टोग्राम ही हमें बनता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे काफी समय के बाद ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास आया है, वरना मीडियन के आसपास ही सपोर्ट लेता था और वापस ऊपर निकल जाता था। अब देख पाएंगे लास्ट इसने अपने मई के महीने में यहाँ पर लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लिया था और उसके बाद मीडियन के आसपास ही निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा है। और लेकिन काफी समय के बाद ये अपने लोअर बैंड के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। लोअर बैंड का जो लेवल था वो था 11,170 के आसपास का लेवल और उसी लेवल के आसपास हमें आज का लो भी बनता हुआ नजर आया। और अगर बात करें मीडियन के बारे में तो वो है 11,405 का लेवल। अपर बैंड जो है वो है 11,640 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 11,354 के आसपास का लेवल। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो
तो 10,915 का सपोर्ट दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है, जो कि है 11,091 के आसपास का लेवल। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो 11,827 का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, जो पहले एज ए सपोर्ट काम आया था जो कि था इसका 20 डेज का ईएमए, ये तो टूट चुका है, तो एज ए रेजिस्टेंस अभी हमें ये फेस करना पड़ेगा। फिलहाल वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 11,365 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पर जब तक निफ्टी 11,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक हमें यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन बरकरार रहता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी रिकवरी देखने को तो मिल रही है, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम रिकवरी देखने को मिल रही है जितनी निफ्टी 50 में हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अफेक्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर निफ्टी बैंक निकल चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इंडो चाइना वाला टेंशन हुआ और बहुत सारे यहाँ पर हमें टेंशन आते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर उसके बाद हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया निफ्टी बैंक और वापस गिरावट देखने को मिल रही है। और आप देख पाएंगे कि हमें निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट देखने को मिल रहा था वो 50 डेज का जो ईएमए था उसी के आसपास बार बार हमें निफ्टी बैंक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता था और वापस तेजी कंटिन्यू करता हुआ भी नजर आता था। और यहाँ पर आज की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ओपन हुआ उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी 2% के आसपास की गिरावट आज हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली थी, क्योंकि आज हमें गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर कहे तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बुलिश कैंडल तो यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो हमें पता चलता है कि 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जब भी हमें निफ्टी बैंक जाता हुआ नजर आता है तो कुछ दिनों में हमें वापस यहाँ पर बाउंस बैक भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और फिलहाल उसी लेवल के आसपास हमें निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आता है, 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही हमें निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मोरेटोरियम को लेकर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 44.32। अब देख पाएंगे काफी ज्यादा वीकनेस आरएसआई के नंबर में हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के मीडियन के नीचे ये निकल चुका है, अपर बैंड के ऊपर काफी निकल चुका था, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन तो बनता ही था। अपर बैंड का लेवल है 24,453 के आसपास का लेवल, मीडियन जो है वो 22,888 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 21,322 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 23,339 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में तो यहाँ पर 25,647 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले भी कई रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो पिवट लेवल ही रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद यहाँ पर 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है जो है 23,864 यानी कि ओवरऑल 24,000 का लेवल पे एज ए रेजिस्टेंस दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर जब गैप अप ओपनिंग देखने को मिली लेकिन उसके बाद गिरावट आ गई थी तो वो 25,000 का लेवल भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल तो गिरावट हो रही है, तो सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो 21,446 का लेवल हमें एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे सकता है, पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट भी वहीं बनकर आता है। और यहाँ पर निफ्टी बैंक ने कई बार उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, 21,000 का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें और भी ज्यादा गिरावट निफ्टी बैंक में यानी कि ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट लाती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर वर्डिक्ट में थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाता है तो हमें यहाँ पर निफ्टी बैंक में बहुत ही गिरावट देखने को मिल सकती है, बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर बैंकिंग स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक नीचे जाते हैं तो निफ्टी 50 भी जरूर हमें नीचे जाता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि निफ्टी 50 में 35% के आसपास का वेटेज हमें बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर का देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल का दिन। यहाँ पर डाउ जोन्स तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, लेकिन वो भी क्लोज कहाँ होता है वो भी हमें पता नहीं चलेगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पर काफी ज्यादा फोकस हमें बनाकर रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय करना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल पे आज मैंने आपको काफी स्टॉक्स रेकमेंड भी किए और आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखे, ये पढ़कर भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई थी। तो यहाँ पर अच्छे कमेंट्स लिखते रहिए और हम यहाँ पर आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे और आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पर भी बताते रहेंगे। और अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। अगर आप लिंक से भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो पी फॉर पोर्टफोलियो सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए। आपको रेगुलर अपडेट्स में आपको देता रहूंगा कौन से स्टॉक्स अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं और उससे आप बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टॉक है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के दम पर ही भाग रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर उसे बेच देना ही बेहतर रहेगा। अगर वो स्टॉक फंडामेंटली वीक है तो जल्दी से जल्दी निकल जाइए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर ऊंच नीच होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है और कैश इन हैंड होना बहुत ही जरूरी है और छोटी छोटी क्वांटिटी में अच्छे स्टॉक्स को बाय करना भी जरूरी है, और जो कि मैं आपको रेकमेंड भी करता रहता हूं। और अगर आपने अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू नहीं करवाया तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।